जिला बदायूं की रहने वाली युवती ने गांव के ही रहने वाले युवक अरशद नाला पार पुलिया दातागंज पर बलात्कार का आरोप लगाया। इसमें पीड़िता ने कहा कि अरशद नाम का युवक मेरे घर में घुस आया और दबंगई के बल पर कान पर तमंचा रखकर बलात्कार किया। वहीं चीख पुकार सुनकर भागा तो गाँव वालों ने चोर समझकर पीट दिया। पीड़ित के परिजनों ने युवक अरशद को पुलिस के हवाले किया। दातागंज पुलिस ने पीड़िता का बलात्कार का मुकदमा नहीं लिखकर आरोपी युवक अरशद की तरफ से अपहरण का मुकदमा लिखकर पीड़िता के परिजनों को उल्टा जेल भेज दिया। जब पीड़िता की सुनवाई थाने पर नहीं हुई तो पीड़िता ने न्यायालय की शरण में जाकर 156/3 मुकदमा का FIR दिखाने का आदेश हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि थाना दातागंज पुलिस न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार नहीं। थाना पुलिस ने मुकदमा लिखने से साफ मना कर दिया। परेशान होकर आज पीड़िता ने अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। क्या मामला है? आज आप बरेली ADG ऑफिस आए हैं। मैं कार्रवाई की सुनवाई के लिए आई हूँ। ADG ने कह दिया है कि आपकी कार्रवाई की सुनवाई होगी। क्या घटना क्या हुई थी आपकी बहन के साथ? अरशद नाम का लड़का था जो 25 तारीख के लिए घर में घुस आया और तमंचे के बल पर उसने उसे धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने शोर शराबा मचाया। फिर जो है पापा निकल के आए दूसरे कमरे से। फिर लड़के के साथ और पापा के साथ हाथापाई हुई। उसने ब्लेड से पापा के प्राइवेट पार्ट पर मारे भी थे। उनके जो है 8 टाके भी आए। फिर पापा से छूट कर वो जीने के बल भाग गया। फिर छत पे कूदा, छत से नीचे कूद के मस्जिद की छत से नीचे कूद के भाग गया। फिर जो मोहल्ले वाले उठ गए शोर शराबा सुन के। उन्होंने चोर समझ के उसे थोड़ा मारा पीटा और उसके गालों से लगा दी। इसलिए उसकी हालत ज़्यादा गंभीर लग रही थी। उसके ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। फिर चाचा, पापा और हस्बैंड ये लोग खुद ही बिठाल कर बाइक पर पुलिस के यहाँ ले गए, मगर पुलिस वालों ने उनकी नहीं सुनकर मुकदमा दर्ज नहीं करा और लड़के वालों की तरफ से मुकदमा दर्ज करके और उन लोगों को बिठा लिया और झूठा मुकदमे में उन लोगों को फंसा दिया और जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम SP साहब के यहाँ भी गए थे, CO के पास भी गए थे, किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। उसका भाई इरशाद नाम का है, उसने पुलिस के साथ बैठ उठ गए उसने जो है साठगांठ करके पैसे दे के और मुकदमा दर्ज नहीं करने दिया। अब आप यहाँ ADG ऑफिस आई हैं, साहब से मिली हैं, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है आपकी कार्रवाई होगी। कोई आदेश हुआ है न्यायालय से? न्यायालय से हुआ है। 1 तारीख के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बावजूद भी मुकदमा पुलिस वाले दर्ज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश कर दिया मुकदमा दर्ज करने का? आदेश कर दिया 1 तारीख के लिए। अच्छा, आज 5 दिन हो गए फिर भी आप मुकदमा नहीं लगा गया। क्या मामला हुआ है आपके साथ? अरशद नाम का लड़का मेरे घर में घुस आया था। मैं अलग कमरे में सो रही थी और मेरे माँ बाप अलग कमरे में सो रहे थे। उसने तमंचे के बल पर मेरे साथ बलात्कार किया और कहा कि अगर तू शोर मचाएगी तो मैं तुझे यही मार दूंगा। उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरी आहट सुनकर मेरे अम्मी और पापा उठ कर आए तो उसने उन्हें भी मारने की कोशिश की और तीनों में हाथापाई हुई, जिससे मेरे पापा के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी चोटें आई हैं और मेरी भी चोटें आई थी। तो तमंचे की बल मारकर जीने के सहारे मस्जिद की छत पर चढ़ गया और वहाँ से कूद गया। मेरे शोर शराबा करने पर भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने उसे मारा पीटा, इससे उसके काफ़ी चोटें आई। फिर मेरे चाचा, मेरे भाई और मेरे पापा उसे बाइक पर बिठाकर थाने ले गए तो पुलिस वालों ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया और हमारी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। पुलिस ने तुम्हारी नहीं सुनी क्या? नहीं, पुलिस ने हमारी नहीं सुनी और हमारे लोगों को बंद कर दिया। हमारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब आप यहाँ बरेली ADG के पास आई हैं, क्या आश्वासन मिला है? ADG के पास आई, कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही पुलिस? कोर्ट के आदेश के बाद भी मेरा कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। कौन सा थाना है तुम्हारा? दातागंज थाना, जिला बदायूं। जिला बदायूं।